देखो इस वीडियो में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। चाहे कोई लाइन कॉन्सेप्चुअल हो या ना हो, हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन और डायग्राम मतलब एनसीईआरटी को 100% कवर कर देने वाले हैं। जैसे अगर बात करें तो 2025 में बहुत टफ पेपर आया लेकिन आया एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको नोट्स के थ्रू कवर करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी स्पीसीज थी, तो सबको क्या था, अपने अपने यूजेस के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से स्टार्टिंग में फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स के बिहाफ पर प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज कर लिया। तो ये कोई साइंटिफिक नहीं था। तो पहला अच्छा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? अगर पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया। और ये क्लासिफिकेशन जो था बहुत सिंपल मॉर्फोलॉजी करेक्टर के बिहाफ पर दे दिया इन्होंने। बस इन्होंने क्या करा कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। प्लांट्स में कौन किसको किसको रखा? तो ट्रीज को रखा, शर्ब्स को रखा और हर्ब्स को रखा। और एनिमल्स में अगर बात करें तो एनिमल्स में रेड ब्लड प्रेजेंट और रेड ब्लड एब्सेंट वाले दो तरीके के एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम, फिर इसके बाद एक क्लासिफिकेशन आया, लीनियस ने दिया। इस क्लासिफिकेशन का नाम क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या करा? सेल वॉल के बिहाफ पर चीज़ों को डिवाइड किया। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उनको प्लांट में रख दिया, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो उनको एनिमिलिया में रख दिया। अच्छा, तो ये क्या था कि प्लांट में किसको किसको रखा? अगर बात करें तो बैक्टीरिया को रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया, फंगाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नो एंजियो सबको एक साथ रख दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, सुनना बात को। अब भाई ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक प्रोकैरियोट है और बाकी ये सारे क्या है भाई? यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ ही रख दिया, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फंगाई क्या है भाई? एक हेट्रोट्रॉफिक है और एंजियोस्पर्म क्या है? एक ऑटोट्रॉफिक है। तो इनको भी साथ साथ रख दिया, मतलब फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई डिफरेंस नहीं था। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम थी। इसके अलावा अगर बात करें फंगाई की, क्या होती है? सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल कंपोजिशन जो होता है वो काइटिन का होता है और एंजियोस्पर्म का सेलुलोज का होता है। तो इनमें भी डिफरेंस होता है, बट इनको भी साथ साथ रख दिया, तो सबको एक साथ ही रख दिया, तो कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें यूनिसेलुलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया और भाई मल्टी सेलुलर स्पायरोगायरा हो गया, इनको भी एक साथ रख दिया, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए क्या था कि भाई और नए नए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो किस किस चीज़ में अपन लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे? अगर बात करें तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा अगर बात करें तो यूनिसेलुलर्स में और मल्टी सेलुलर में कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा बात करें तो फोटोसिंथेटिक में और नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब साथ साथ में रख दिए थे सारी उन बातों को वहाँ बता दिया, बस इसको यहाँ लिख भी दिया। अगर बात करें तो हमको किन किन चीज़ों की और आवश्यकता थी कि हम इस तरीके से और क्लासिफिकेशन करें, तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन रिलेशनशिप, मतलब इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए क्लासिफिकेशन में। इनको रटना नहीं है, एनसीईआरटी में लिख रखा है। अब इसको रटने के लिए क्या करेंगे अपन, अगले पेज पे तुम्हें बताएंगे कैसे रटना है इनको। तो अगर बात करें इसके बाद क्लासिफिकेशन दिया आर एच व्हिटेकर ने। इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया। इन्होंने 5 किंगडम बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब 5 किंगडम बनाए, तो अब बात सुनना क्या रहा इन्होंने मोनेरा में क्या किया कि मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स रख दिए और बाकी इनमें सब में क्या रखा भाई? यूकैरियोट्स रख दिए। अब प्रोकैरियोट सारे के सारे यूनिसेलुलर वाले सारे यहाँ रख दिए और प्रोटिस्टा में क्या किया भाई? सारे प्रोकैरियोट अलग हो गए, यूकैरियोट सारे अलग हो गए। अब क्या किया कि जितने भी यूकैरियोट में जितने भी यूनिसेलुलर उनको उठा के रख दिया प्रोटिस्टा में, चाहे कोई भी हो। इसीलिए यहाँ पे अब जो है क्लेमाइडोमोनास को कहाँ रख दिया भाई? प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि भाई वो है तो एल्गी बट यूनिसेलुलर, इसलिए कहाँ गई भाई? प्रोटिस्टा में। अमीबा कहाँ है? प्रोटिस्टा में। तो भाई यूनिसेलुलर वालों को सबको कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। पहले कहाँ थे तो अभी आगे लाइन लिखी उससे बता देंगे। तो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट यहाँ आ गए, सारे प्रोकैरियोट्स यहाँ पहुँच गए, सारे के सारे यूकैरियोट्स ये हो गए इतने में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई को डिटेल में पढ़ लेंगे और उसके अगले चैप्टर में प्लांटी को पढ़ेंगे, उसके अगले एनिमिलिया पढ़ेंगे। अच्छा, अब इनकी अगर सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें तो सुनना बात को। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल मोनेरा की बनी होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की, और वहीं अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ में प्रेजेंट होती है, लेकिन कंपोजिशन इधर का किसकी बनी है? फंगाई की बात करें काइटिन की होती है, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स भी होती है। इसके अलावा प्लांट की बात करें तो सेलुलोज की होती है और एनिमिलिया में एब्सेंट होती है सेल वॉल। इसके अलावा अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी, लेकिन मोस्टली टाइप हेट्रोट्रॉपिक ही होता है। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक में अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक कैसा कैसा हो सकता है? तो ऑटोट्रॉपिक कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक भी, मतलब कीमोसिंथेसिस भी कर सकता है और फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। हेट्रोट्रॉपिक में ये सैप्रोफिटिक या पैरासाइट हो सकता है। प्रोटिस्टा भी ऑटो और हेट्रो दोनों हो सकता है, लेकिन ऑटो में ये फोटोसिंथेटिक होता है। फंगाई सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक होता है, वो भी सैप्रोफिटिक या पैरासाइट। इसके अलावा बात करें हम लोग प्लांटी, तो प्लांटी सिर्फ ऑटोट्रॉपिक है और कैसी है? फोटोसिंथेटिक है। और एनिमिलिया की बात करें तो एनिमिलिया कैसा है भाई? हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं सारे के सारे, और होलोजोई क्या? सैप्रोफिटिक होते हैं। अगर बात करें हम अब आर एच व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मेन क्राइटेरिया क्या है, तो मेन क्राइटेरिया की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बस इन्हीं 5 को याद रखना है। तो इन 5 से ही जो है ये 4 तो सेम है दोनों में कि मतलब किन किन चीज़ों की बेसिस की ज़रूरत पड़ी।
तो ये 4 तो सेम है, केवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ अलग है, और वहाँ कौन कौन से 2 एक्स्ट्रा है, हैबिटेट और सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, सेल स्ट्रक्चर, वो 2 चीज़ें अलग है, बाकी 4 ये सेम ही है। तो 6 तरीके से थे, वो समझ गए। अच्छा ठीक है। अच्छा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भाई देखो, मोनेरा का सिर्फ सेल का है तो सेलुलर है, प्रोटिस्टा सिर्फ सेल का है तो सेलुलर है, और अगर बात करें प्रोटिस्टा फंगाई की बात करें तो मल्टी सेलुलर या टिश्यूज लूज टिश्यू है। अच्छा इसके बाद बात करें प्लांटी की तो प्लांटी टिश्यू और ऑर्गन के बने हुए हैं, और एनिमल्स की बात करें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के बने हुए हैं। अब वही बातें यहाँ लिख दी हैं कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में क्या करा भाई, प्रोकैरियोट्स को किस में रख दिया भाई, मोनेरा में रख दिया। अब वही बात करें अगर हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किस में रख दिया तो भाई प्रोटिस्टा में रख दिया। वही बात करें प्रोटिस्टा में जो है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रख दिया, जबकि इनको पहले कहाँ रखते थे, प्लांटी में रखते थे, क्योंकि भाई ये तो क्लोरोफिल ब्रीदिंग है तो इनको, और सेल वॉल भी थी तो प्लांटी में रखते थे भाई। लेकिन अब कहाँ रख दिया, क्योंकि यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है इसलिए इनको कहाँ रख दिया भाई, प्रोटिस्टा में रख दिया। वही अगर बात करें हम लोग पैरामीशियम की और अमीबा की तो इनको भी हम लोगों ने कहाँ रख दिया भाई, प्रोटिस्टा में। लेकिन पहले हम एनिमिलियम रखते थे, क्यों, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एनसीईआरटी में और दे रखा है क्लासिफिकेशन, बस थोड़ा सा डिटेल नहीं है कोई, जितना है उतना अपन पढ़ लेते हैं। तो एक 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब इसमें क्या करा, डोमेन कर दिया, 6 डोमेन कर दिया। 6 डोमेन का मतलब क्या करा कि जो मोनेरा है, जो प्रोटिस्टा वाला है, जो प्रोकैरियोट वाले हैं, प्रोकैरियोट को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। प्रोकैरियोट्स में 2 डोमेन कर दिए और यूकैरियोट का 1 डोमेन रखा, तो 3 डोमेन हो गया। तो बस प्रोकैरियोट में 2 डोमेन कर दिए, तो इस चक्कर में 6 किंगडम हो गया। जो 4 तो पहले थे ही थे यूकैरियोट्स में, प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एनिमिलिया, तो वो 4 तो ही है, और इसमें 2 डोमेन कर दिए, 2 और हो गए, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। 3 डोमेन है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन 4 के बारे में सर डिटेल पढ़ना है अपन को, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई, बस 3 के बारे में डिटेल पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर मोनेरा की बात करें, पहले किंगडम किसके, मोनेरा की बात करें अगर हम, तो मोनेरा, सुनना बात को, मोनेरा हम 3 तरीके की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और इसके अलावा यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा में बात करें तो बैक्टीरिया जो इसके सोल मेंबर है, एनसीईआरटी में लिखा सबसे, ठीक है, सोल में मतलब यही है, और सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कौन है, तो बैक्टीरिया ही है। अच्छा इसके अलावा बात करें तो भाई मोनेरा में किसको किसको रखा है, प्रोकैरियोट्स को रखा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं प्रोकैरियोट्स में। अच्छा इसके अलावा बात करें हम तो बैक्टीरिया, अभी ये इंपॉर्टेंट लाइन, बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बैक्टीरिया की। इसके अलावा बैक्टीरिया की सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, स्ट्रक्चर सिंपल है बट बिहेवियर कैसा है भाई, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली तो फिजन से करता है, मेनली भाई फिजन से करता है, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन इट्स प्रोड्यूस स्पोर बना लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या बना लेता है, स्पोर बना लेता है। अगर बात करें हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है भाई, 2 बैक्टीरिया होते हैं, मतलब एक बैक्टीरियम जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर कर देता है, अपना बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं, तो वही क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो a short of sexual reproduction by adopting a primitive time of DNA transfer from one bacterium to another। ये बात यहाँ लिख दी, थोड़ी सी लाइन बची नहीं थी, one bacterium to another bacterium। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें तो मतलब सारी की सारी लाइन कंप्लीट है अपने नोट्स में ही। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया अपन मेनली तो यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा कम वाले पढ़ लेते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग क्यों है, तो क्योंकि इनका सेल वॉल कंपोजिशन अलग है। तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल, सो सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, इसलिए ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन में जैसे कि कहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं, सुना बात को। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि अगर आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में रह रहा है तो उनको बोल देंगे थर्मोसिडोफिल्स, अगर सॉल्टी में रह रहा है तो उसे हेलोफाइल्स, अगर वो मार्शी में है तो मैथोनोजेंस बोल देंगे। अच्छा मैथोनोजेंस अगर बात करें तो ये गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एलिमेंट्स, जैसे कि अपना काऊ हो गया और बुफेलो के डंग में भी मिलता है, ठीक है, उनका गोबर होता है उसमें भी ये कार्की बैक्टीरिया मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम, कुछ बैक्टीरिया की शेप दे रखी है, इनके फिगर भी दे रखे हैं, अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। रॉड शेप होता है तो उसे बैसिलस बोलते हैं, कॉमा शेप को विब्रियम बोलते हैं, स्पायरल शेप को स्पायरलम बोलते हैं, और स्फेरिकल शेप को अपन कोकस बोलते हैं। इनके प्लूरल भी देखें, बैसिलस का बैसिलाई, विब्रियम का विब्रियो, और स्पायरलम का स्पायरला, ये इनके मतलब प्लूरल वर्ड दे रखे हैं, और कोकस का कोकाई, ठीक है। वहीं अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें तो सुना बात को, तो माइकोप्लाज्मा क्या है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसमें बात क्या है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और ये बिना O2 के भी सर्वाइव कर सकता है, कैन सर्वाइव विदाउट O2। इसके अलावा बात करें तो ये पैथोजेनिक है किसमें, एनिमल्स में भी और प्लांट में भी, मतलब इस तरीके से पूछ सकते हैं केवल पैथोजन ओनली इन प्लांट्स या एनिमल्स, तो दोनों में ये पैथोजन है। अगर बात करें आगे की तो सुना बात को, अब यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है। अच्छा यू बैक्टीरिया अगर बात करें तो इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब इनको बात करें तो ये कैरेक्टराइज कैसे हैं, कैरेक्टराइज बाय रिजिड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड। अगर ये मोटाइल होता है तो उनके अंदर एक फ्लेजिलम पाया जाता है, ठीक है। अब ये 3 तरीके के अपन पढ़ेंगे, फोटोऑटोट्रोपिक, कीमोऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। तो सबसे पहले फोटोऑटोट्रोपिक की बात करते हैं। तो फोटोऑटोट्रोपिक का अपन लोग मोस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं इनमें। साइनोबैक्टीरिया को अपन लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कोई एल्गी नहीं है, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्लोरोफिल ये पाया जाता है जो कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है। तो अगर क्लोरोफिल ये है तो ये फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रोपिक भी है।
अच्छा वहीं अगर बात करें तो अभी ये मिलते कैसे हैं, तो भाई यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनी बना के रहेंगे, कॉलोनियल या फिलामेंटस, फ्रेश या मैराइन वाटर मिलते हैं या टेरेस्ट्रियल पे भी मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम इनकी कॉलोनीज जो होती हैं वो कभी कभी क्या होता है सराउंड हो जाती है जिलेटिनस शीट से, मतलब इनकी चारों तरफ जिलेटिनस शीट बन जाता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग बन जाती है। अब ये बहुत सारे मिल के क्या, अगर गंदा पानी है पॉल्यूटेड वाटर तो बहुत फैलते हैं, मतलब खूब ब्लूम्स बनाते हैं, खूब फलते फूलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें कुछ क्या है, अगर कुछ साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या है कि वो एटमॉस्फेरिक N2 फिक्स करते हैं। उन कैसे फिक्स करते हैं, तो उनके अंदर की स्पेशल सेल होती है जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, तो इस सेल के थ्रू ये एटमॉस्फेरिक N2 फिक्स करते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, नॉस्टॉक और एनाबीना। अब वही बात करेंगे हम कीमोटोट्रॉपिक, तो कीमोटोट्रॉपिक क्या है कि मतलब केमिकल एनर्जी को मतलब फोटोसिंथेसिस ना करके फिर भी अपना फूड बना ले। तो कैसे बनाते हैं, तो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनियम, तो इनको जो है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं और इनसे जो रिलीज एनर्जी होती है उसका यूज़ करते हैं एटीपी बनाने में। तो भाई एटीपी बन गई तो काम हो गया। अब एटीपी का रूल क्या करते हैं ये लोग, रिसाइकिल ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन की रिसाइकलिंग में भी इस एटीपी का यूज़ करते हैं। वहीं अगर बात करें हम हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को अपन डीकम्पोजर भी बोलते हैं। अगर बात करें तो ये जो है मोस्ट अबंडेंट नेचर में यही बैक्टीरिया है, भाई यही डिजीज करते हैं, पर वो डिजीज होती नहीं, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सेटर्स कैंकर, तो ये सब इनके चक्कर में होती है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के चक्कर में। इसके अलावा बात करें तो ये कुछ हेल्प भी करता है, जैसे कि कर्ड प्रोडक्शन में भी इनका यूज़ है। इसके अलावा बात करें हम लोग तो एंटीबायोटिक्स बनाने में इनका यूज़ है। इसके अलावा कुछ जो है फिक्स करवाते हैं N2 कहाँ, लेग्यूम्स में, जो लेग्यूम्स के रूट्स में होता है वहाँ अपन लोग वहाँ N2 फिक्स कराने के लिए भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। वैसे चैप्टर था वो हट गया अपने से, उसमें लेग्यूम्स के बारे में बात की। अगर आगे बात करें तो मोनेरा किंगडम पूरा हो गया। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। तो प्रोटिस्टा किंगडम मतलब मोनेरा में जो भी एनसीईआरटी में 100% एनसीईआरटी कवर हो गया कॉन्सेप्चुअल बेस पे। एनसीईआरटी से ना तो कुछ भी बाहर का है और ना ही नोट्स में कुछ भी कम है, एनसीईआरटी कंप्लीट है। अगर बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा किंगडम की अगर बात करें तो इसमें सब के सब सिंगल सेल यूकैरियोट को रख दिया गया। भाई जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे उनको भाई सिंगुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट करने के लिए सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स को कहाँ रख दिया, भाई प्रोटिस्ट में रख दिया। ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक मिलते हैं। और अगर बात करें तो उनको हमने 5 टाइप्स से डिवाइड करा है। कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमर्ड्स और प्रोटोजोन्स। लेकिन इनकी बाउंड्रीज कोई फिक्स नहीं है, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब कंफर्म नहीं कर सकते कि डायनोफ्लैजेलेट्स कहाँ से कहाँ तक की डायनोफ्लैजेलेट्स ही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम तो इनका लिंक करते हैं किसको किसको, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई को ये लिंक भी करते हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल और फंगाई के ये लिंक भी है। वैसे अगर बात करें तो ये इनके एंसेस्टर भी माने जाते हैं क्योंकि इनके कैरेक्टर जो होते हैं सबसे मिलते हैं, ये बात एक्स्ट्रा है वैसे। तो ये बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि प्लांट, एनिमल्स और फंगाई इनसे को लिंक करते हैं, ये बात एनसीईआरटी में लिख रखी है, ठीक है। अगर बात करें रिप्रोड्यूस्ड बाई एसेक्सुअल और सेक्सुअली भी करते हैं। सेक्सुअली बाई कैसे करते हैं, तो सेल्फ फ्यूजन से और जाइगोट फॉर्मेशन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम 4 को, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइमर्ड्स, इन 4 को अपन लोग की टेबल के थ्रू पढ़ेंगे और प्रोटोजोन्स को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बात करें हम क्राइसोफाइट्स की, तो सुनना बात को, क्राइसोफाइट्स में बात करें सेल वॉल की अगर बात करें, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल सुनना कैसी कैसी होती है। सेल वॉल बात करें क्राइसोफाइट्स में 2 ओवरलैपिंग शेल, सोप बॉक्स लाइक, मतलब वो नहीं बंद वाला जो सोप आता है वो आती है, सोप बॉक्स आता है नहीं, ऐसा साबुनदानी आती है बंद करने वाली डब्बा, तो इस तरीके की होती है इनकी 2 ओवरलैपिंग शेल, सोप बॉक्स लाइक। और ये जो सेल होती है ये सिलिका की होती है, सिलिका सेल वॉल होती है जो कि इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब एकदम से टूटेगी नहीं, अटूट है एकदम से। इसके बाद अगर हम बात करें क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजेलेट्स की, तो डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या है भाई, थोड़ा सा कम आ रहा है। डायनोफ्लैजेलेट्स की अगर हम बात करें तो डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या है कि इनमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है जो कि आउटर सरफेस पे होती है। कहाँ होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती है जो कि कहाँ होती है, आउटर सरफेस पे होती है। वहीं अगर यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेलिकल प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन रिच होती है, पेलिकल प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन रिच होती है। अब इस चक्कर में इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और अगर बात करें हम क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइमर्ड्स की, तो स्लाइमर्ड्स की जो होती है इनमें क्या होता है, स्पोर हैव ट्रू वॉल, इनकी स्पोर में ट्रू वॉल होते हैं, पहले दिखा देंगे एक सेकंड को। अब अगर हम बात करें इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक और ये भी यूग्लिनॉइड्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लांट लाइक, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेट्रोट्रॉपिक भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर वहीं अगर बात करें तो जब प्लांट मतलब इनके अंदर वो नहीं होती है तो ये वैसे भी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्लांट लाइक, मतलब इन सनलाइट में, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं, प्रेडेटर टाइप के, ठीक है। वहीं अगर फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला ना तो इसमें है और ना ही स्लाइमर्ड्स में एब्सेंट है। अब प्रेजेंट क्या है, तो इन दोनों में 2-2 फ्लैजेला प्रेजेंट है,
डाइनोफ्लेजेलेट्स में और यूग्लिनोइड्स में। अब इसका दो फ्लेजिला जो होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स वाला जो होता है फरोम होता है, इसका डायग्राम बना रखा है, अभी दिखाएंगे गोनोग्लेस का। इसमें यूग्लिनोइड में भी दो फ्लेजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक कैसा होता है, शॉर्ट होता है, बस इतना लिख रखा है। इसमें तो फ्लेजिला होता है, ये एब्सेंट होता है। अब कुछ इनके एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना यार। देखो, अगर बात करें कि कुछ एग्जांपल्स की, तो भाई क्राइसोफाइट्स का बात करें तो इसकी एग्जांपल की बात है, डाइटम्स आते हैं इनके अंदर। तो डाइटम्स आते हैं, इनकी सेल का सेल वॉल होती है। अगर सिलिका की सेल वॉल है तो ये क्या होती है कि इंडेस्ट्रेबल है, तो ये टूटती नहीं है और मतलब एक तरीके से परमानेंट बनी रहती है। अब जब ये मर जाता है तो एक जगह पर डिपॉजिट होते रहते हैं। तो डिपोजिशन से क्या हो जाती है कि एक जगह बहुत सा पहाड़ सा बन जाता है, उसे बोलते हैं डाइटमी अर्थ। ये कैसे कब होता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में। इसकी क्वालिटी ग्रिटी होती है, इसलिए इसका यूज़ पॉलिशिंग में, साउंड प्रूफिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल है तो उनका साउंड प्रूफिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स में भी इनका यूज़ करते हैं। और ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन हैं डाइटम्स, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है डेस्मिट, जो गोल्डन एल्गी हो गया, ठीक है। वहीं अगर बात करें क्राइसोफाइट्स में, क्राइसोफाइट्स को अपन प्लैंक्टॉन्स भी बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक और होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट। वाटर करंट मतलब कि वाटर में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें देखना इसके एग्जाम्पल की, तो इनमें क्या होता है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स। तो डाइनोफ्लेजेलेट्स के एक एग्जाम्पल की बात करें तो डाइनोफ्लेजेलेट्स का एग्जांपल है गोनोग्लेस। अब ये क्या होता है, अब ये बहुत कस के फैलते हैं, तो एकदम से लाल रंग के होते हैं, तो इसलिए रेड टाइड आ जाता है, एकदम से बाढ़ से आ जाती है लाल रंग की, पूरे समुद्र में फैल जाते हैं, तो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिशेस को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम यूग्लिनोइड्स का, तो यूग्लिनोइड्स के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यूग्लिनोइड्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना है, जो क्लोरोफिल ए बियर करता है, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें हम, सुनो बात को, डाइनोफ्लेजेलेट्स अभी मिलते कहाँ हैं, सुनना बात को। अगर बात करें क्राइसोफाइट्स, तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये मिलते हैं मोस्टली, ये मतलब मैराइन और फ्रेश दोनों मिलते हैं, मैराइन एंड फ्रेश दोनों मिलते हैं। और अगर बात करें डाइनोफ्लेजेलेट्स की, तो ये मोस्टली मैराइन में मिलते हैं। और वहीं यूग्लिनोइड्स की बात करें तो ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर मिलते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर मिलते हैं और स्टेगनेट वाटर मिलते हैं। स्टेगनेट मतलब कि जहाँ ठहरा हुआ पानी हो वहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब डाइनोफ्लेजेलेट्स के कुछ कलर होते हैं, जैसे कि गाइनोग्लेस का रेड कलर है, अब इनमें टॉक्सिन रिलीज करता है तो फिशेस को मार देता है। वैसे ही और के कलर भी होते हैं, तो येलो कलर का मिलता है, ग्रीन का मिलता है, ब्राउन और रेड। अगर इसको याद करना तो ऐसे याद कर सकते हैं, विबग्योर लिख लो, VIBGYOR, GYOR। तो बी से लेके और रेड तक सारे हैं, O मतलब जीरो मान लो, ठीक है। तो ब्राउन, ग्रीन, येलो, रेड, वैसे ब्लू होता है लेकिन यहाँ ब्राउन याद कर लो, ब्राउन, ग्रीन, येलो और रेड। अगर वैसे तुम्हें डायरेक्ट याद हो जा रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर वहीं बात करें हम लोग स्लाइमर्ड्स में, तो स्लाइमर्ड्स तो बताया हमने कि इनमें वॉल मतलब ट्रू, इनमें स्पोर है ट्रू वॉल, स्पोर्स में ट्रू वॉल होती है और ये बहुत रेजिस्टेंस होती है, मतलब एकदम से मजबूत होती है, लोहा लाट होती है, तो इसलिए ये सर्वाइव कर सकते हैं फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत खराब से खराब कंडीशन में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों फोटोसिंथेटिक थे। अब ये कैसा है भाई, हेटेरोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, और अगर अब्सेंस ऑफ सनलाइट है तो हेटेरोट्रॉफ भी हो सकता है, प्रेडेटर। लेकिन ये जो होते हैं सैप्रोफिटिक होते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर ही उगते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम सुटेबल कंडीशन में, ये क्या करता है, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और अनसुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट और फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बेरिंग स्पोरेट टिप। अब और क्या होता है कि ये डिस्पर्स कर जाते हैं बाई थ्रू एयर करंट, मतलब एयर के थ्रू ये कर जाते हैं डिस्पर्स, मतलब फैल जाते हैं, तो डिस्पर्स बाई एयर करंट, ठीक है। अगर वही हम बात करें डिस्पर्स बाई एयर करंट, एक सेकेंड लाइन में है, अच्छा हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। अब एक लाइन आ गई, ये देखो सैप्रोफिटिक, तो इनकी जो बॉडी होती है, द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स, मतलब जो डिके मतलब सड़ी गली चीज़ें हैं उनके साथ बहते रहते हैं, और इंगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करते रहते हैं। अब अगर बात करें प्रोटोजोअन्स की, तो चार तो लोगों ने पढ़ लिए, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स और स्लाइमर्ड्स। अब अपन को पढ़ना है प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स में क्या है, सुना बात को, प्रोटोजोअन्स प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, लेकिन अपन लोग जब वो पढ़ा है तो वो क्या करता है, वो लिंक करता है तीन को, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई को लिंक बोलते हैं, किसको, जो इसका ग्रुप में है प्रोटिस्टा। लेकिन जो प्रोटोजोअन्स का एक पार्ट है वो क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स है। अगर वही बात करें हम
ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक, सबके सब हेटेरोट्रॉपिक है, प्रेडेटर या पैरासाइट हो गए, ठीक है। फोटोसिंथेटिक कोई भी नहीं है इसमें से। अच्छा, अब इनको भी 4 फर्दर क्लास में हमने डिवाइड किया। 4 क्लास कौन कौन सी है सुना बात को, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, और अगर हम बात करें तो स्पोरोजोन्स। तो ये 4 इनकी क्लासेस जो है जिनमें हमने इनको डिवाइड किया है। अब सुनना बात को, अगर हम बात करें अमीबॉइड में, तो अमीबॉइड में क्या है कि प्रेडेटर अमीबा है सूडोपोडिया, इसका प्रेडेटर अमीबा सूडोपोडिया, पैरासिटिक एंट अमीबा, सिलिका शेल ऑन सरफेस इन मैराइन फॉर्म में इनमें सिलिका शेल पाई जाती है। अच्छा, फ्लैजिलेटेड की बात करें तो फ्लैजिलेटेड वाला जो होता है वो पैरासाइटिक और फ्री लिविंग दोनों तरीके से मिलता है, मतलब पैरासाइटिक फॉर्म में भी मिलता है और फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिलता है। लेकिन इसका एक एग्जांपल है ट्रिपोनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कर देता है। कब करता है, पैरासाइटिक फॉर्म में, भाई जब किसी के ऊपर रहेगा तभी तो स्लीपिंग सिकनेस करेगा। अमीबॉइड की अगर बात करें तो ये कहाँ मिलता है, तो इनका कुछ लिख रखा है कि फ्रेश मैराइन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं, इतनी बात एनसीईआरटी में लिख रखी, तो वो वैसे वैसे चिपका दी यहाँ पे, ठीक है। वही बात करें हम सीलिएटेड की, अब सुना बात को, सीलिएटेड हैव कैविटी कॉल्ड गलेट। अब इसमें सीलिएटेड में क्या होता है कि सीलिएटेड वाले जो होते हैं इनमें क्या होता है कि इनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। तो और सीलिया जो होते हैं, सीलिया होते हैं एक्टिवली मूविंग, एकदम से एक्टिवली मूविंग सीलिया होते हैं जिनसे कि ये चलते हैं। वहीं अगर बात करें तो सीलिएटेड हैव कैविटी कॉल्ड गलेट, और ये क्या होता है, ओपन आउटसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस की एकदम बाहर मिलती है। अब इसका एग्जांपल तो पता ही हो, पैरामीशियम बना, तो ऊपर आउटसाइड द सरफेस, तो पानी जब इसके अंदर घुसता है तो खाना भी इसके साथ में ही चलाता है। क्यों, क्योंकि भाई तो वाटर लोडेड विद फूड कम बाई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो इसके ऊपर सीलिया होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के थ्रू इसके अंदर जो है वाटर जो होता है वो आ जाता है, जिसमें फूड भी होता है भाई, तो उससे वो फूड को ले लेते हैं। अब जो इनके सीलिया होते हैं वो एक्टिवली मूविंग होते हैं, तो इसलिए एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म हैं जब ये चलते हैं, ठीक है। तो सीलिएटेड है कैविटी कॉल्ड गलेट, ओपन आउटसाइड द सरफेस, और इसमें फूड कम बाई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ सीलिया, और सीलिया जो होते हैं जब चलते हैं तो एक्टिवली मूविंग सीलिया होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, पैरामीशियम। वैसे ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको बात बता दिया ऐसे ही। कुछ दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं इसमें, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। स्पोरोजोन्स की अगर हम बात करें, सुना बात को, स्पोरोजोन्स की अगर हम बात करें तो सुना बात को, स्पोरोजोन्स में क्या होता है कि ये इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फिक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ में इस इन्फिक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनती है, ठीक है। अच्छा, इसका बहुत नोटोरियस एग्जांपल दे रखा है प्लाज्मोडियम, जो क्या है, मलेरियल पैरासाइट होता है, और इसका बहुत स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन देखा गया, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से तुमसे अटैक करता है। तो अब लोगों दो जो है किंगडम कंप्लीट कर लिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब अपन पढ़ेंगे फंगाई के बारे में, ठीक है। अब फंगाई की अगर बात करें तो सुना बात को, फंगाई कॉस्मोपोलिटन है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ कर लेते हैं, फिर सारी बातें अगले पेज पे करेंगे। कॉस्मोपोलिटन मतलब हर जगह मिलती है धरती पे। अगर बात करें हम हेट्रोट्रॉपिक है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। और अगर बात करें तो ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे जल्दी उगाती है, इसीलिए अपन लोग फंगाई से बचाने के लिए खाने को किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं ताकि ठंडा रहे। तो वार्म और ह्यूमिड प्लेस में बहुत जल्दी उगाती है। ह्यूमिड मतलब थोड़ी सी नमी हो, तभी नमी टाइम पे ज़्यादा उग के आती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अब ईस्ट का यूज़ क्या है, तो ईस्ट का यूज़ ब्रेड में भी है, बियर बनाने में सैक्रोमाइसिस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बात करें एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन से बनती है। इसके अलावा ये एक यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मतलब ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में है। वहीं अगर बात करें कुछ व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं मस्टर्ड के ऊपर, मस्टर्ड की लीफ के ऊपर, जो कि पैरासिटिक फंगस के चक्कर में आते हैं। किसके चक्कर में आते हैं, तो पैरासिटिक फंगस के चक्कर में आते हैं। अगर हम बात करें सुनना बात को, अब फंगाई होता क्या है, जैसे हम लोग जैसे कि ब्रेड को तोड़ते हैं, ब्रेड अभी फंगाई लेते हैं तो क्या होता है, धागे धागे से दिखते हैं उसमें। अब वो धागे जो धागे होते हैं उसे बोलते हैं हाइफे, जो एक धागा है उसको क्या बोलती है, हाइफे। और ये हाइफे बहुत सारे मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। अब अगर बात करें हाइफे जो होता है ये ईस्ट में नहीं होता है, तो ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर ईस्ट है जिसमें हाइफे नहीं पाया जाता, इतनी बात ध्यान रखनी, यही एक एक्सेप्शन है इसका। इसके अलावा बात करें हम लोग, अब जो फंगाई है इनको हमने डिवाइड कर लिया 4 क्लासेस में, किसके बेस पे, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के बिहाफ पर हमने जो है इसको जो है 4 क्लासेस में डिवाइड कर लिया, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटेरियम। तो फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरियम में डिवाइड कर लिया। अब बात सुनना, जो इसका एक धागा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। तो वो जो हाइफे है वो कभी कभी क्या होता है कि उनमें जो होता है बहुत सारे न्यूक्लियस एक के ही अंदर बन जाते हैं, ऐसा होता है फाइकोमाइसेटीज में।
तो जब क्या होता है एसेप्टेड, मतलब कि जब सेप्टा नहीं बनते हैं तो सारे के सारे न्यूक्लियस कहाँ आ जाते हैं, एक में ही आते हैं। और जब सेप्टेड मतलब सेप्टा बन जाते हैं तो न्यूक्लियस सारे एक में एक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें एक में ही बहुत सारे न्यूक्लियस आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिनोसेटिक। तो सिनोसेटिक का सिंथेसिस किस में है, तो फाइकोमाइसिटीज में। और एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो तीनों में क्या है भाई, सेप्टेट है, तो इसलिए तीनों कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं। तो ऐसे लोग अगर इसको याद कर सकते हैं, एसेप्टेड मतलब कि आपटी बोलते हैं, आपटी, और इसको बोलते हैं पटी। तो ये पटी 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 मतलब पहली बार में कोई भी होगा तो पटेगा नहीं, अपटी रहेगी, और फिर पटी पटी पटी। तो अपने तरीके से याद रख सकते हैं। एसेप्टेड, सेप्टेड, 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 तो सिनोसेटिक, ब्रांच, ब्रांच्ड और ब्रांच, इतनी बात समझ आती नहीं आती। अब अगर बात करें कि रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन होता कैसे, सुनना बात को। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या है कि रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें तीन तरीके से है, वेजिटेटिव भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं, और सेक्सुअल भी कर सकते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाई स्पोर के थ्रू करते हैं, स्पोर बना के करते हैं। और वेजिटेटिव की बात करें तो फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से कर लेते हैं। अब ये फ्रेगमेंटेशन जो है ये बहुत कॉमन है, किसमें, बेसिडियोमाइसीटीज में बहुत कॉमन है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि बेसिडियोमाइसीटीज में जो है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब बात सुना, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सुना बात को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ नहीं कि दो, जैसे कि एक हाइफे हो गया कंपैटिबल मैटिंग का, और दूसरा हाइफे ये हो गया, दोनों पास पास आए, दोनों टच हो जाएंगे। अब भाई दोनों का क्या होगा, पहले जब टच होंगे तो इसकी ये वॉल टूट जाएगी, अभी टूटेगी तो क्या होगा, दोनों का पहले क्या हो जाएगा भाई, वो मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा एक तरीके से, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर क्या होगा भाई, अब इनका जो न्यूक्लियस है ये दोनों पास पास आएंगे तो न्यूक्लियस मिल जाएगा, जब न्यूक्लियस मिल जाएगा दोनों का तो उसको बोल देंगे भाई कैरियोगेमी। फिर इसमें क्या हो जाएगा भाई, माइटोसिस हो जाएगा। तो सेक्सुअल साइकिल एंड फंगाई में कैसा होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी हो गया, तो मतलब प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हो गया। उसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी, मतलब कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। फिर मियोसिस एंड जाइगोट और हैप्लॉइड एंड स्पोर बन जाएंगे। तो इसी बात को जो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, सुना कैसे लिखा है कि अगर बात करें हम लोग, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंगस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन रिप्रोडक्शन। कुछ नहीं, देखो सिंपल सी बात ये लग कि दो हैप्लॉइड जो होता है कंपैटिबल मैटिंग वाले पास पास आते हैं और दोनों मिलते हैं, और उनमें प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी होता है, और इनमें जो है जाइगोट बन जाता है। अब होता क्या है कि जाइगोट बनता है, तो जाइगोट, अब दो सेल जब मिलती हैं तो क्या होता है भाई, जैसे दो सेल मिली, देखो N1 की दो सेल मिली तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों एक में न्यूक्लियस आ जाएंगे। जब दोनों के न्यूक्लियस एक में ही आ जाएंगे तो इस स्टेज को बोल देते हैं, मतलब आगे फिर ये न्यूक्लियस दोनों मिल जाएंगे, तुरंत जाइगोट बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि एस्को और बेसिडियो में ये जो है जाइगोट तुरंत नहीं बनता है, मतलब कि जैसे ही अंदर आना चाहिए तुरंत से मिल के जाइगोट बन जाना चाहिए। कुछ देर तक ये दो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर रहते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। अब सुनना बात को, अगर उसमें सेक्स ऑर्गन नहीं है, किसमें भाई, बेसिडियोमाइसीटीज में, अगर सेक्स ऑर्गन नहीं है तो उसमें कैसे होगा अगर बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्स ऑर्गन नहीं है तो क्या होता है, अब बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होता है कि इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो अब प्लाज्मोगेमी इसमें कैसे होगी, तो प्लाज्मोगेमी के लिए कुछ नहीं कि जो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स हैं ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, ये दोनों पास पास आते हैं और इनमें मैटिंग हो जाता है। ठीक है, अब बात करें, सुनना बात को, अब इसमें जो डाइकैरियन स्टेज जो बना है ये तुरंत से तुरंत जाइगोट नहीं बनता, किसमें नहीं बनता, तो एस्को बेसिडियो में। अच्छा, अब इस डाइकैरियन स्टेज को ये थोड़ी देर बाद क्या बन जाता है, बेसिडियम बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, बेसिडियम। अब इसके ऊपर बहुत सारे माइसियम ऐसे लगते रहते हैं, चक्कर बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। मतलब फ्रूटिंग बॉडी तो बेसिडियोमाइसीटीज में बेसिडियो का फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। अभी बेसिडियम में क्या होता है भाई, कैरियोगेमी। अब इसी के अंदर क्या होगा भाई, कैरियोगेमी होगा, मतलब वो सारे काम कहाँ होंगे, यहीं होंगे भाई। जब इसी के अंदर ये सब सिस्टम चल रहा है तो यही होगा, तो कैरियोगेमी, और फिर इसी में मियोसिस हो जाएगा, और फिर क्या होता है, 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। और बेसिडियोस्पोर जब बनते हैं तो बेसिडिया के बाहर साइड बनते हैं, ये देखो बाहर बने हैं, तो एक इन स्पोर को क्या बोल देंगे, एक्सोजीनियस, तो एक्सोजीनियस स्पोर बोल देते हैं। इतनी बात समझ आई गया। अच्छा, अब एक बात ऐसे एनसीईआरटी में लिखी है कि फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। तो इन्हीं में देखो वो हुआ, मियोसिस हुआ और हैप्लॉइड स्पोर बन गया। अब 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, किसमें, बेसिडियोमाइसीटीज में। इतनी बात याद रखेंगे। और कैसे हैं, तो एक्सोजीनियसली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बात करें, अब एक्सोजीनियसली स्पोर सिर्फ 2 हैं। अब जितने भी फंगाई में अपने एनसीईआरटी में रखे हैं तो दो ही स्पोर सिर्फ एक्सोजीनियसली हैं, बीसी, मतलब कि बेसिडियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर, बस यही जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल एंडोजीनियसली हैं। ठीक है, केवल 2 ही, कौन कौन से, बेसिडियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर, यही 2 एंडोजीनियसली हैं। बाकी सारे क्या है मैं यही 2 एक्सोजीनियसली, बाकी सारे क्या है, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर होते
अब सबकी स्पोर की थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। सुना बात को, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस और ड्यूटेरोमाइसिस में अगर बात करें हम तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, यूट्यूब पर देखी थी हमने। क्या है देखना, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे लगाओ। तो कुछ नहीं है, जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं, मतलब बाकी हिंदी में लिख लेना, तो जो इंग्लिश वाले वर्ड है उनको कंपेयर करो। तो बस मतलब बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये दोनों हैं सेक्सुअल। बाकी जितने भी बचे हैं बस मतलब बस सिर्फ बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर ही कैसे हैं भाई, सेक्सुअल हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं, एसेक्सुअल स्पोर है। अब सुनना, एस्कोमेसिडीज में कोनिडियोस्पोर और होता है, मतलब ये तो होता ही है एस्कोस्पोर, और बेसिडियोस्पोर मतलब बेसिडिया माइसिडीज में है, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिडीज में। बाकी ये सबके आगे के अच्छा लिख रहा है, एस्कोमाइसिडीज में कोनिडियोस्पोर भी होता है, फाइकोमाइसिडीज में स्पोरेंजियोस्पोर भी होता है, ड्यूटेरोमाइसिडीज में कौन सा होता है भाई, कोनिडियोस्पोर होता है। तो भाई यही दोनों सिर्फ सेक्सुअल हैं, बाकी सारे क्या है, एसेक्सुअल है। अच्छा एक और सेक्सुअल लिख रखा है अपनी एनसीईआरटी में, ऊस्पोर लिख रखा है कि वो भी सेक्सुअल स्पोर होता है। अब अगर बात करें, सुनना बात को, सारे स्पोर्स की, देखो अगर बात करें हम सारे स्पोर्ट्स की तो फंगाई, फंगाई बात करें तो फाइकोमाइसिडीज में अगर बात करें तो फाइकोमाइसिडीज, सुनना बात को, कोई सेक्सुअल स्पोर तो था नहीं, सिर्फ एक स्पोरेंजियोस्पोर फिजिक्स में यस आ रहा है ना, तो वहीं सिर्फ स्पोरेंजियोस्पोर है, सिर्फ एक स्पोरेंजियोस्पोर इसमें पाए जाते हैं बस। इधर सेक्सुअल स्पोर लिखेंगे, इधर एसेक्सुअल स्पोर लिखेंगे, तो इसमें सिर्फ स्पोरेंजियोस्पोर। एस्कोमाइसिडीज में एस्कोस्पोर तो हो गई होगा भाई, सेक्सुअल होता है बस BAS, तो एस्कोस्पोर कैसा होगा भाई, सेक्सुअल। और कोनिडियोस्पोर भी इसमें पाया जाता है बस, AC में क्या है, एस्कोमाइसिडीज में कोनिडियोस्पोर। अच्छा बेसिडियो स्पोर किस में भाई, इसमें, और इसका कोई भी अपन लोगों ने एसेक्सुअल स्पोर तो पढ़ा नहीं है। अच्छा ड्यूटेरोमाइसिस बात करें, कोनिडियोस्पोर DC, फिजिक्स की DC पांडे, तो कोनिडियोस्पोर इसमें होता, तो ये सेक्सुअल स्पोर है। और ये कैसे हो गया भाई, ये सेक्सुअल स्पोर हो गया। अगर बात करें हम एस्कोस्पोर की, तो एस्कोस्पोर कहाँ होगा, तो एस्कोस्पोर जो है एस्कोकार फ्रूटिंग बॉडी में होगा भाई, सिंपल सी बात है, एस्कोकार फ्रूटिंग बॉडी में होगा। बेसिडियोस्पोर कहाँ होगा, जैसे बेसिडियोकार फ्रूटिंग बॉडी में पिछली पेज पे देखा अपन लोगों ने। अब बात करें हम लोग तो ये बेसिडियम माइसिलियम पे होता है। अच्छा बेसिडियम का प्लूरल होता है बेसिडिया, ये एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो 4 बेसिडियोस्पोर बनते लिखा है पहले से ही, और एक्सोनियस होते हैं, ये पहले बता दिया पिछले पेज पे, ठीक है। अगर हम बात करें स्पोरेंजियोस्पोर की, तो स्पोरेंजियोस्पोर को अगर हम बात करें तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है, स्पोरेंजियोस्पोर जो है स्पोरेंजिया में बनते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, एप्लेनोस्पोर और मोटाइल स्पोर होते हैं, ठीक है। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, और जाइगोस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और मोस्ट ऑफ क्या होता है भाई, जाइगोस्पोर ही होते हैं। अगर वहीं बात करें फाइकोमाइसिडीज, अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, सुना बात को। फाइकोमाइसिडीज का कुछ नहीं, सिंपल से याद कर लो, PM मतलब फाइकोमाइसिडी, P और M मतलब M से एग्जांपल स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा बेसिडियोमाइसिडीज का याद रख लो बैग, और ड्यूटेरोमाइसिडीज का याद रख लो कैट, ठीक है। और एस्कोमाइसिडीज में कुछ नहीं, शुरुआत के 2 वर्ड S, मतलब कि सिंपल सा है। PM तो म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो, एक सेकंड इसको ऊपर कर देते हैं, सुना भाई। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर किसमें होता है, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, ठीक है। और ये जूस्पोर मोटाइल होते हैं, और एप्लोनोस्पोर कैसे होते हैं भाई, नॉन मोटाइल होते हैं। वहीं अगर बात करें हम इनके एग्जांपल्स की, तो PM याद रखना है, तो इसका क्या है, M से म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो से 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो याद हो जाता है, तो PM इसे याद रख लेंगे। अब एस्कोमाइसिडीज का एग्जांपल स्टार्ट होता है एस्पेरेजिलस से, तो एस्पेरेजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल ट्रफल और पेनिसिलियम ईस्ट, तो इतने याद रखना, स्पीड में 10-12 बार पढ़ोगे अपने आप आ जाएंगे, एस्पेरेजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल ट्रफल्स और ईस्ट। अगर बात करें मॉरल ट्रफल, ये दोनों कैसे हैं, एडिबल हैं, और पेनिसिलियम बात करें तो ये मल्टीसेलुलर है, और ईस्ट बात करें तो ये यूनिसेलुलर है। एस्पेरेजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा का अपन लोग उसमें यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसमें लिख रखा है कि यूज़ इन बायोटेक्नोलॉजी, तो 4-5 बार याद करोगे तो अपने आप हो जाएगा। तो अपने आप एग्जांपल से रट लोगे तो रटने के बाद यही प्रॉब्लम आएगी, कौन से वाले किसके हैं, तो इसलिए अपन लोग बता दें कि AS से स्टार्ट हो गए एस्पेरेजिलस वाले, तो एस्कोमाइसिडीज का हो गया। PM म्यूकर से स्टार्ट किया, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, रटोगे तो फिर एक तो हमसे रट्टा ही होगा फिर तो वो तो। राइजोपस का क्या, इसे ब्रेड मॉड भी बोलते हैं, एल्ब्यूगो को अपन पैरासाइटॉन मस्टर्ड होता है। अगर वहीं अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिडीज की, तो सुना बेसिडियोमाइसिडीज के एग्जांपल को बैग से याद कर सकते हैं। बैग में AG आ रहा है ना, तो बेसिडियोमाइसिडीज में AG मतलब एगेरिकस अस्टिलोगोपक्सिनिया, एगेरिकस अस्टिलोगोपक्सिनिया, हम तो ऐसे रट रखा सीधे सीधे, एगेरिकस अस्टिलोगोपक्सिनिया। तो एगेरिकस का एग्जांपल होगा, एगेरिकस को अपन मशरूम भी बोलते हैं, अस्टिलोगो स्मट और पक्सिनिया रस्ट ऑन वीट, वीट के ऊपर रस्ट होता है, तो एगेरिकस अस्टिलोगोपक्सिनिया। और इसको ड्यूटेरोमाइसिडीज याद रखते हैं, कैट, कोलेट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइगोडर्मा, कोलेट्राइकम, अल्टरनेरिया और
ट्राइकोडर्मा, इस तरीके से अपन लोग याद कर सकते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, ये जो है एसेक्सुअली एंड वेजिटेटिव सिर्फ इसकी नोन है, तो इसलिए अपन लोग इसको जो है क्या कह देते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई भी कह देते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें उसके अलावा जो फाइकोमाइसेटीज है, फाइकोमाइसेटीज का कोई अलग नाम नहीं है। एस्कोमाइसेटीज को अपन लोग एक सैक फंगाई और बोलते हैं, एस्कोमाइसेटीज को अपन सैक फंगाई बोलते हैं, लिख रखा है वहाँ सैक फंगाई। बेसिडियोमाइसेटीज को अपन लोग ब्रैकेट फंगाई या पफ बॉल भी बोल देते हैं। अच्छा, एक लाइन ये रख रखी है फाइकोमाइसेटीज में, क्या लिख रखा है कि जाइगोस्पोर फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। कौन कौन से, अगर सेम होंगे तो उसे आइसोगैमस बोलते हैं, अगर डिफरेंट गैमेट्स होते हैं तो उन्हें एनाइसोगैमस या ऊगैमस बोलते हैं। मतलब सेम, मतलब कि अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स एकदम सेम साइज में सेम है तो उन्हें आइसोगैमस, अगर अलग अलग हैं जैसे कि एक ऐसा है और एक ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट हो गया, तो इसलिए इनको क्या बोल देंगे, एनाइसोगैमस बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम वही बात करें तो कुछ इनकी मतलब ये लिख रखा है कहाँ मिलते कहाँ हैं। तो अगर हम बात करें इनके मिलने की, तो ये मिलते कहाँ है, तो इसके लिए कुछ बातें लिख रखी हैं। तो जैसे फाइकोमाइसेटी के कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट डैम्प्ड प्लेस और अ सॉइल और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स पे ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसको हमारे टीचर ने एक बार ऐसे हिंदी में बताया तो हमें ऐसे याद हो गया, जली आवास, गली सली लगनी, नम सीलन वाले स्थानों पौधों पर अविकल्पी परजीवी। अच्छा, ऐसे रट लो डायरेक्ट। अच्छा, एस्कोमाइसेटीज की बात करें, अब जैसे ये चीज़ें जैसे छोड़ दो तो दिखेगा कि हाँ बहुत सिंपल है, लेकिन अब भाई ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं ना, इसलिए अपन को सारी लाइन कंप्लीट करनी है। अच्छा, एस्कोमाइसेटीज की बात करें, दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइट और ये कैप्रोफिलस होते हैं। कैप्रोफिलस मतलब कि ये ग्रो ऑन डंग के ऊपर उगाते हैं, गोबर के ऊपर उगाते हैं, इनको कैप्रोफिलस बोलते हैं। तो गोबर पर उगाते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैप्रोफिलस, मतलब जीवी अपघटक। तो दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइट, कैप्रोफिलस, ग्रो ऑन डंग। मतलब एमएलए में पढ़ते थे ना, तो वो टीचर हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, तो इसलिए हिंदी वाले वैसे पढ़ाया होगा तो वहाँ ये लाइन लिखाई होगी, तो वही मेरे यहाँ भी लिखवा देंगे। बेसिडियोमाइसेटीज की अगर बात करें तो ये कहाँ उगते हैं, तो सॉइल लॉग्स, मतलब सॉइल, दे ग्रो इन सॉइल लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, लिविंग प्लांट्स और इसके अलावा बॉडी ऑफ पैरासाइट, लिविंग प्लांट्स बॉडी एज पैरासाइट के तरीके से रहता है। जैसे कि इसको ऐसे जैसे बेसिडियो वाले, तो बेसिडियम क्या है, मिट्टी के लट्ठे, ब्रज के टूटे, सजी पादपों के अंदर, मतलब उल्टी सीधी जगह उग रहे हैं एकदम से। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसेटी की बात करें, अपलिटर मिर्जी भी होते हैं, जैसे कि सम सैप्रोफाइट या पैरासाइट, और मैक्सिमम कैसे होते हैं, मैक्सिमम डीकम्पोजर होते हैं। आप लिखा है डीकम्पोजर, जो मेरे पीछे आ रहा है ना, डीकम्पोजर लिखा है वहाँ पर, ऑफ लिटर और हेल्प इन मिनरल साइकिल, ये मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। अगर आगे की बात करें तो वायरस, अब अपना फंगाई भी खत्म हो गया। ठीक है, अगर वही बात करें हम लोग वायरस की, तो सुनना बात को, वायरस कुछ नहीं, एक तरीके से क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कैसे, देखो इसके इस तरीके का होता है, तो बाहर कवर किसकी है, तो प्रोटीन की है, और अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मिलकर बना, जैसे टोबैकोमोसिस डिजीज होती है, तो ये किससे होती है, वायरस से होती है। अच्छा, वायरस की बात, अब बातें बाद में जाने के पहले कुछ 2-4 बातें और देखी हैं, वो देख लेते हैं। वायरॉइड एक चीज़ होती है, तो वायरॉइड क्या होता है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब सिर्फ अंदर का पार्ट है, अगर इतना ही पार्ट सिर्फ है तो ये क्या हो जाएगा भाई, वायरस से छोटा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, स्मॉलर देन वायरस, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है। और कॉस क्या होता है, फ्री आरएनए, क्या होता है भाई, फ्री आरएनए, और वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। अब वायरॉइड क्या करता है, वायरॉइड कर देता है पोटैटो स्पिंडल डिजीज, कॉज पोटैटो स्पिंडल डिजीज। अच्छा, वही अगर प्रियॉन की बात करें तो सुनना बात को, प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन कोड होता है, तो भाई बाहर वाला है, ऐसा है, तो अब साइज तो सेम ही हो जाएगा, भले अंदर का मटेरियल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आउटर स्ट्रक्चर सेम है तो भाई साइज तो बराबर का हो गया। तो इसलिए ये क्या होता है, सिमिलर साइज टू वायरस, इनमें सिर्फ प्रोटीन होता है, प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन, तो वायरॉइड में सिर्फ क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ऐसे याद रखते हैं। ओके, अगर वहीं बात करें हम, तो प्रियॉन क्या होता है, इनमें सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो इसलिए साइज क्या होता है, वायरस के साइज के बिल्कुल बराबर होता है। ओनली प्रोटीन होती है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होती है वो भी। अच्छा, ये 2 डिजीज करते हैं, सीआर जैकब डिजीज किस में कर देते हैं, ह्यूमन में, और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेक्लोपैथी जो कर देते हैं ये कैटल्स में कर देते हैं, इसको अपन मेड काउ डिजीज बोलते हैं। तो ये 2 तरीके डिजीज कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। क्यों, क्योंकि दोनों न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। एनालॉगस मतलब काम सेम कर रहा है, बट इनकी जो ऑरिजिन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों एनालॉगस डिजीज हैं। अब कुछ लिख रखा है कि किसके अंदर कौन डिजीज करता है, देखना। प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, वो ऐसा बैक्टीरिया करता है। प्लांट वायरसेस जो होते हैं, प्लांट को जो वायरस मतलब डिजीज करते हैं, उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म होता है। एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों तरीके का है, डीएनए सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंड डीएनए। बैक्टीरियोफेज होता क्या है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को डिजीज कर देता है, और उसमें क्या पाया जा रहा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, एक तरीके से एनिमल जैसा पाया जा रहा है, मतलब कि उल्टा तरीके से आप कर सकते हैं कि डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है जरा सा, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अगर वही बात करें हम
अब वायरस की सारी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो सारी बातें होंगी, वायरस की ही बात है। तो वायरस जो होता है, वायरस को मतलब होता है वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूड, मतलब एक पॉइजनस फ्लूड है ये, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें तो इससे सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी तरीके से, दिमित्री इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स थे, कुछ माइक्रोब्स उन्होंने देखे मोज़ेक डिजीज करते थे टोबैको में, तो इन्होंने ऐसा देखा। अच्छा, अगर बात करें वायरस की, तो वायरस क्या होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इसलिए पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, इसलिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग, एक साइंटिस्ट थे एम.डब्ल्यू. बेंजरी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने नेम ऑफ वायरस, वायरस का नाम दिया 1898 में या 1892 में, ये 1935 में, तो सीक्वेंस में लिखा गया था, नेम ऑफ वायरस दिया। इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो लीव्स थी टोबैको की वो डिजीज़ वाली थी, और उनका फ्लूड बनाया, और इस फ्लूड को जब इन्होंने अच्छी लीव्स के ऊपर डाला तो क्या हुआ कि वो उन लीव्स में भी क्या हो गया भाई, डिजीज़ हो गया। तो ऐसा देखा इन्होंने, इस फ्लूड को जब इस पर डाला तो उनको भी डिजीज़ हो गया। तो इससे क्या कंटिन्यूम वानियम फ्लूड है बोला इन्होंने, और बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड बोला। कैसा फ्लूड, लिविंग बोल दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है, जैसे बस इतने में कंफ्यूज कर देगा लिविंग था कि नहीं था। अच्छा, इसको बात करें डब्ल्यू मिस्टेल ने, इन्होंने क्या करा, इन्होंने वायरस कुड भी क्रिस्टलाइन, मतलब इन्होंने बताया कि वायरस क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिल सकता है, जो कि लार्जली प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म होता है। अच्छा, अब बात करें वायरस, तो वायरस क्या होता है, इनर्ट होता है आउटसाइड ऑफ देयर स्पेसिफिक होस्ट, अगर किसी होस्ट के अंदर नहीं है, बाहर है, तो वो इनर्ट है, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, किसी को डिजीज नहीं करेगा, ऐसा लगेगा मरा हुआ है, इसलिए तो इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कि अगर किसी के ऊपर पैरासाइट नहीं है तो इसका जीवन नहीं है, मतलब लाइफ नहीं है। ऑब्लिगेट मतलब इसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर इसकी बात करें आगे की, तो अब बात सुनना, वायरस बात करें तो वायरस कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच की, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अच्छा, वही बात करें वायरस में जेनेटिक मटेरियल बात करें तो आरएनए या डीएनए हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकते, मतलब या तो फिर आरएनए होगा या डीएनए होगा, कभी दोनों नहीं होगा। यही जो होता है जेनेटिक मटेरियल ही क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसको क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला भाई, इसको तो अलग अलग से पढ़ा है, आरएच विटेकर में तो उसे मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी ये नहीं मिला, मोनेरा में तो बैक्टीरिया आते हैं, वायरस तो आते नहीं, तो वायरस को कोई प्लेस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, एक तरीका ये भी है कि वायरस डिड नॉट फाइंड इन क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये जिंदा ही नहीं थे, नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, ये ट्रूली लिविंग ही नहीं है। इसके अलावा बात करें तो आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां भी है, क्या कमियां सुना बात, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नो मेंशन ऑफ लाइकेन, लाइकेन को उन्होंने भाई शो कराया वहाँ पे, लाइकेन नहीं गई है, एंड सम एसेलुलर वायरस, वायराइड, प्रियन, तो इनको तो कोई स्थान नहीं दिया अपने क्लासिफिकेशन में, तो इनकी ये एक डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अब कुछ ह्यूमन वायरस एनसीईआरटी में लिख रखे, तो वो भी अपन देख लेते हैं क्या क्या ह्यूमन वायरस एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ह्यूमन वायरस हो गया। प्लांट वायरस भी कुछ लिख रखे हैं, मोज़ेक वायरस, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग। तो अगर बात करें प्लांट में कौन कौन से वायरस डिजीज कर देते हैं, तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, एलोइंग, वेन क्लीनिंग, डॉर्फिंग, स्टेंटेड ग्रोथ। 3-4 बार पढ़ो, याद हो जाता है, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, एलोइंग, वेन क्लीनिंग, डॉर्फिंग, स्टेंटेड ग्रोथ। और ह्यूमन में कौन वायरस डिजीज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स। अब एक चीज़ होती है लाइकेन, तो लाइकेन क्या है, सुना बात को, लाइकेन कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि लाइकेन होता है एल्गी और फंगाई का बहुत एकदम से दोनों चिपक जाते हैं, इतना अच्छा एसोसिएशन है कि आप पता तक नहीं कर सकते, सेम बायोटिक एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन, इतना क्लोज एसोसिएशन कि आप बता भी नहीं सकते हो कि ये कोई 2 लोग मिलके बैठे हैं, ठीक है। और ये जो है एल्गी क्या करता है, एल्गी फोटोबायोटिक है, मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिक है, ये फूड बनाती है और फंगाई को देती है। फंगाई माइक्रोबायोम हेटेरोट्रॉपिक है, ये नीचे से शेल्टर देती है और इसके अलावा मिनरल्स वगैरह को ऑब्जर्व करके न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराती है। तो इनके दोनों के अपने अपने काम हैं। डू नॉट ग्रो इन प्लॉटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगते हैं, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। क्या है भाई, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। वही अगर बात करें हम लोग प्लांट की, तो सुना बात को, अब प्लांटी और एनिमल तो अपन अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे वैसा, लेकिन फिर भी प्लांटी का जो है थोड़ी सी बात है वो यहाँ देख लेते हैं। क्या है प्लांटी जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन 2 जनरेशन मिलता है। गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफिटिक क्या होता है, बाइडिप्लॉइड होता है। वही बात करें फ्यू मेंबर्स क्या होते हैं, पार्सली हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब फोटोसिंथेटिक ही होते हैं वैसे सब, लेकिन कुछ पार्सली हेटेरोट्रॉफिक है, जैसे कि नहीं वीनस फ्लाई ट्रैप लिखा हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लेडर बर्ड, ये क्या है भाई, पार्सली फोटोट्रॉपिक है। ये क्या करता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और एक पैरासाइट भी होता है जैसे कस्कुटा, प्लांट्स के हेज के ऊपर फैल जाता है कस्कुटा, पूरा प्लांट को कवर कर लेता है। अच्छा, इसमें बात करें प्लांटी में अपन लोगों ने इंक्लूड किसको किया है, तो प्लांटी में हमने इंक्लूड करा है ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को अपन लोगों ने इंक्लूड किया है। इसके अलावा बात करें एनीमिलिया में, तो एनीमिलिया के हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जितने भी हैं उनको याद दिया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
और इनमें जो होता है सेल वॉल होता नहीं है। अब एनसीईआरटी में जितने भी फिगर उनको भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो कौन कौन से, कोकस शेप का वो हो गया बैक्टीरिया, ये बैसिलस रॉड शेप हो गया, स्पोर होता है इसमें, स्पायरला शेप हो गया, इसमें फ्लैजिलम होता है, वेब्रियम कामा शेप हो गया। इसके अलावा बात करें नॉस्टॉक का क्षेत्र दिया गया साइनोबैक्टीरिया के नॉस्टॉक का, तो उसमें हेटेरोसिस्ट एक स्पेशल होती है जो कि इंटरफिक्स करती है, म्यूसिलेजिनस शीथ होती है चारों तरफ इसके। किसका है, ब्लू ग्रीन एल्गी, किसका भाई, नॉस्टॉक का एग्जांपल है। वहीं एक बैक्टीरिया दे रखा है, डिवाइडिंग बैक्टीरियम दे रखा है, बाहर क्या है, सेल वॉल है, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए रखा हुआ है। वहीं अगर बात करें हम लोग, ये दे रखे हैं अपने उसके डायनोफ्लेजेला, देखो एक तो ये ट्रांसवर्स फॉरो में है, एक इसके अंदर चारों तरफ फ्लेजिला लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, डायनोफ्लेजेलेट हो गया। ये क्यों, एक लंबा फ्लेजिला, एक छोटा फ्लेजिला। इस लाइमलाइट से देखा, ये पैरामीसिन चित्र देखा है फ्लेजिलेटेड, ठीक है, और सिलेटेड। वहीं अगर बात करें हम, ये अपने उसके रखे हैं फंगाई के, तो फंगाई के बस कुछ नहीं, पीएम म्यूकर का रखा है पहला वाला, मतलब सबका एक पहला रखा है। फाइकोमैसिडी, एस्कोमैसिडी का एस्परेजिलस दे रखा है, फाइकोमैसिडी, बेसिडियोमैसिडी का एगेरिकस दे रखा है, ठीक है। तो इनके चित्र दे रखे हैं। वहीं अगर बात करें वायरस का दे रखा है। अब ये टोबैको में जो वायरस में क्या होता है, ये आरएनए है, आरएनए के ऊपर ये कैस्पिड्स लगे हुए हैं। कैस्पिड्स क्या होता है, ये प्रोटीन के कोड लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ये कैस्पिड्स क्या है, ये इसको किसको प्रोटेक्ट करना है, न्यूक्लिक एसिड को। अच्छा, इसकी स्मॉल यूनिट क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ये क्या होता है, अरेंज होते हैं हेलिकल फॉर्म में, देखो ना हेलिकल फॉर्म में अरेंज है ना, कैप्सोमियर मतलब एक सब, ये देखो अंगूर जैसे जो है, ये किसमें हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। वहीं अगर बात करें हम एक इसकी बैक्टीरिया, तो ये क्या है भाई, इसका हेड हो गया, ये इसका कॉलर होता है, ये शीथ होती है। अब बात करें ये फाइबर्स होता है, ये मतलब पिंक्स और कौन से, तो इसमें अपन लोगों ने पूरा एनसीईआरटी 100% कवर कर लिया, 100% एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं बचा।